शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने 7वें मरहले को फक्र की वादी करार दिया है और इस वक्त हम अपनी मौजूदा तारीख के इसी मरहले में हैं। ये बात एक और सीरीज में तफसील के साथ वाज़े की जा चुकी है और इस सीरीज की दूसरी किस्त में भी मुख्तसर तौर पर इसका जिक्र हो चुका है। जैसा कि उस किस्त में कहा गया था, अत्तार से 7वीं वादी के आगाज का बयान सुनिए। ज़हन से सब कुछ मिट जाना इस वादी की खासियत है। मुद्दतों के साए तुम्हें सूरज के एक जलवे से मिटते नजर आएंगे। चुनाचे पहला चैलेंज ये है कि यहाँ सभी पुराने निज़ाम ख़त्म हो रहे हैं। हम देख सकते हैं कि इस वक्त एशिया और अफ्रीका के बहुत से हिस्से जिस तबाही से दो चार हैं और जिसने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है, उसकी वजह यही है कि उन ममालिक में मुद्दतों से कायम आमराना हुकूमतों से निजात हासिल करना भी ज़रूरी था, लेकिन उनसे निजात हासिल करने के नतीजे में ये सूरत हाल भी पैदा हुई है। इस मुश्किल का जो हल अत्तार ने तजवीज़ किया है वो हम अब देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मशवरा है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की इत्तला आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन भी जरूर देखिए। अत्तार के मुताबिक ये फक्र का मरहला है। फक्र का मतलब ये है कि हमने जो कुछ हासिल कर रखा है उसे तर्क कर देने पर तैयार हो जाएं। उसमें मादी अशिया के अलावा दुनिया को देखने और समझने के तरीके भी शामिल हैं। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, फक्र के हैं मोजज़ात ताजो सरीरो सिपाह, फक्र है मीरों का मीर, फक्र है शाहों का शाह। इल्म का मकसूद है पाकिये अक्लो खिरद, फक्र का मकसूद है इफ़्फ़ते कल्बो निगाह। इल्म फ़क़ीहो हकीम, फ़क्र मसीहो कलीम। इल्म है जुयाए राह, फ़क्र है दानाए राह। फ़क्र मकामे नज़र, इल्म मकामे ख़बर। फ़क्र में मस्ती सवाब, इल्म में मस्ती गुनाह। इल्म का मौजूद और फ़क्र का मौजूद और। अशहदु अन ला इलाह, अशहदु अन ला इलाह। चढ़ती है जब फ़क्र की शान पे तेगे खुदी, एक सिपाही की ज़र्ब करती है कारे सिपाह। दिल अगर इस खाक में जिंदा व बेदार हो, तेरी निगाह तोड़ दे आईनाए मेहरो माह। अत्तार के लिहाज से हमारी मौजूदा दुश्वारियों का हल यही बनता है कि हम आज तक दुनिया को जिस तरह देखते आए हैं उसकी बजाय किसी और तरह देखने पर तैयार हो जाएं। अत्तार के अल्फाज में, पक्के मुसाफिर और हिम्मत हौसले वाले इस मैदाने दर्द पर पहुंचते ही खो जाते हैं और जो नहीं खोते वो बच नहीं पाते। यहाँ पहले कदम पर ही गुम हो जाना चाहिए क्योंकि दूसरा कदम यहाँ है ही नहीं। सातवें मरहले का दूसरा चैलेंज अत्तार ने यह बताया है कि जब परिंदे सीमुर के महल पर पहुंचते हैं तो दरबान उन्हें अंदर जाने से मना कर देता है। पूरे सफर में ये सबसे ज्यादा मायूसी का मकाम है, लेकिन परिंदे ये बात तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं कि उनका सफर बेहासिल था। तब उन्हें अंदर जाने की इजाजत मिल जाती है। चुनाचे मौजूदा मरहले में हमें हर तरह की मायूसी के मुकाबले में अपने आइडियल पर यकीन करते रहने की जरूरत है। झेल गए दुख झेलने वाले, अब है काम हमारा। इस मरहले का तीसरा और आखिरी चैलेंज अत्तार ने यह बयान किया है कि जब परिंदे सीमुर के दरबार में पहुंचते हैं
तब उनमें से हर एक को मालूम हो जाता है कि उसने अपनी इज्तिमाई खुदी को बहुत कम कीमत पर बेच दिया था। इससे मुराद ये है कि अगर हम एक सही आइडियल पर यकीन रखते हैं तो जब भी हम उस आइडियल को हकीकत के रूप में अपने सामने देखने के काबिल होंगे, हमें यही दिखाई देगा कि वो आइडियल उससे कहीं बढ़कर है जो हमने समझा था। जैसा कि हम देख चुके हैं, इंसानी तारीख के मौजूदा ज़माने में दुनिया की हर कौम का आइडियल वही इज्तिमाई खुदी है जो हकीकत में तमाम इंसानों की रूह है और जिसकी एक सूरत पाकिस्तान है। उस आइडियल को ख्वाह इंसानियत का नाम दिया जाए, ख्वाह उसे पाकिस्तान कहा जाए, बहरहाल वो उससे बढ़कर है जितना आपने आज तक समझा था। इसलिए अब जरूरी है कि आप दूसरों की समझ और फहम की इस्लाह करने की बजाय अपनी समझ और फहम की गलती तस्लीम करें, क्योंकि हकीकत को दूसरों ने ही नहीं बल्कि आपने भी उससे कम समझा था जितनी वो है। चुनाचे इस मकाम पर अत्तार बराह रास्त आपसे मुखातिब होकर कहते हैं, नाज़रीन में से वो दिल का अंधा है जिसे खुशफहमी की वजह से इस कहानी में अपना हाल दिखाई ना दे। 7वें मरहले के 3 चैलेंज जो यहाँ बयान किए गए, उनसे गुजरने के बाद ही परिंदों पर यह बात वाज़ेह हो सकी कि अपना बादशाह वो खुद हैं। यही वो चीज है जिसे अत्तार ने फना का नाम दिया है। अल्लामा इकबाल के मुताबिक फना का मतलब ये है कि फर्द अपनी इनफिरादी खुदी को इज्तिमाई खुदी में जम कर दे। क्यों नहीं आप सबका जीना और हरकत करना और आपका पूरा वजूद एक फर्द वाहिद की तरह हो सकता। मैं किसी को हैरत में डालने के लिए नहीं कह रहा कि बर्र-ए-सग़ीर में चीजें वैसी नहीं हैं जैसी नजर आती हैं, लेकिन इसके मानी आप पर उस वक्त रोशन होंगे जब आप उन्हें देखने के लिए एक हकीकी इज्तिमाई खुदी हासिल कर लेंगे। हर परिंदा जब अपनी तरफ देखता तो उसे अपना आप दिखाई देता, और जब वो दूसरों की तरफ देखता तो सब एक वजूद नजर आते जो सीमुर्ख था। आवाज के बगैर उन्होंने ये अल्फाज सुने जो उनमें से हर एक के दिल से एक साथ बरामद होकर सब तक पहुंच रहे थे। मैं सीमुर्ख हूं, मैं तुम सबसे मिलकर बना हूं, लेकिन फिर भी तुम सबसे ज्यादा हो। आओ अब हम हमेशा एक रहें। ये बात अपनी जगह एक चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि इसका एक पहलू ये भी है कि मौजूदा मरहले में किसी एक शख्स को मकबूल तरीन मुसन्निफ करार नहीं दिया जा सकता। आज सोशल मीडिया का जमाना है जब हर शख्स मुसन्निफ है। किसी की एक मुख्तसर सी वीडियो इतनी तेजी के साथ इतने ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है जो माजी के मकबूल तरीन मुसन्निफों के लिए भी मुमकिन ना था। अगर ये तमाम पैगामात अलग अलग नुक्ता नजर पेश करने की बजाय एक ही नुक्ता नजर पेश करने लगें तो हम खुद अपने आप को मुनज़्ज़म करने के काबिल हो सकते हैं। और शेख फरीदुद्दीन अत्तार की बयान की हुई कहानी का अंजाम भी यही है। वो सबके सब हैरान हुए कि आखिर ये बात पहले क्यों समझ में ना आई। अपने आप को अपनी मंजिल पाया, जो वो हमेशा से थे अब हो गए। जब उस सीमुर्ख पर नजर डालते तो वहाँ वही नजर आता जो यहाँ था, मगर जब अपने आप को देखते तो ये परिंदे और वो सीमुर्ख अलग अलग दिखाई देते, और अगर दोनों को एक साथ देखते तो दोनों कमोबेश एक ही सीमुर्ख होते। ये एक वो था और वो एक ये थे। दुनिया भर में किसी ने ऐसा ना सुना था।